तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन को हर देश अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है और बढ़ा भी रहा है। तो इस समय जो सिप्री ने 2025 में न्यूक्लियर वेपन की रिपोर्ट दी है उसमें रूस जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखता है। उनका अनुमान है कि रूस के पास लगभग 5,500 न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है सेकंड पे और अमेरिका के पास जो है वो 5200 है। और तीसरा जो नंबर आता है वो चीन का, उसके पास 600। और जो फ्रांस का नंबर आता है उसके पास 290 और ब्रिटेन के पास लगभग 225 न्यूक्लियर वेपन है। ब्रिटेन के बाद भारत का नंबर आता है तो 180 न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50 और 10वें नंबर पे संभावित है कि ईरान हो सकता है, लेकिन अभी जो है हुआ नहीं है। तो इस तरह से अभी 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं। रूस और अमेरिका के पास जितने परमाणु हथियार है वो दुनिया का 90% है। चीन में भी जो 100 वेपन पर ईयर के हिसाब से बढ़ा रहा है, मतलब इस समय 600 हो गया है। भारत ने 10 वेपन पर ईयर के हिसाब से बढ़ाया और पाकिस्तान के वेपन सेम है, बढ़ नहीं रहे। इजराइल और उत्तर कोरिया के पास कम संख्या में हथियार, लेकिन वे सक्रिय विकास में हैं, मतलब कि और ज़्यादा विकास कर रहे हैं। नए शीत युद्ध इससे शुरू हो सकता है और संधियों का जो अंत है वो भी इससे हो सकता है। न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो रही है, जिससे विश्व में संतुलन कमज़ोर हो रहा है, इनका मानना है। तो विश्व में टोटल कितने परमाणु वेपन हैं? 12,241। और सक्रिय सैन्य हथियार जो है वो है सक्रिय अवस्था में जो है 9,614, जो कि अमेरिका और रूस के हैं। और इनमें से जो डिप्लॉयड है वो 3,912 है। और हाई अलर्ट पे है 2100 वेपन, जो रूस और अमेरिका के जनरली। तो अमेरिका ने और रूस ने अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर वेपन को तैनात करके रखा है। तो मतलब ये एक अनुमान है, इससे अनुमान से कहीं ज़्यादा वेपन हो सकते हो और हो सकता है कि इनरिच यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो सभी देशों के पास, तो ज़रूरत पड़ने पर वे तुरंत न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। इनरिच यूरेनियम कहा जाता है कि अलग अलग देशों के पास अलग अलग है, जिससे कि जैसे कोई भी देश है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत और ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे देश है ना, मतलब कैसे करते हैं कि इनरिच न्यूक्लियर को रखे रहते हैं, उनका परमाणु बम में उपयोग नहीं करते, लेकिन जैसे उनके ऊपर अटैक होता है तो वो उसको मतलब परमाणु वेपन में बदल सकते हैं विद इन ए डे, मतलब केवल एक दिन के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये वेपन तो सिर्फ मतलब जो बना लिए गए हैं वो ही है, तो आगे की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आप अपना कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आज हम